Good morning, students. Today I will explain you the Miller indices and the interplanar spacing. ठीक है. First of all we study the Miller indices. Okay. Miller indices में देखो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलके बना होता है. ठीक है. एक कोई भी क्रिस्टल है वो क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं. ठीक है. और हर एक जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं उनका अलग अलग पोजीशन होगी. ठीक है. अलग अलग उनकी ओरिएंटेशन होगी. उन ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. ठीक है. तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे. इट इज़ द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन एज वेल ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन. ठीक है. कोई भी क्रिस्टल है उसमें से उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें मिलर इंडिसेस की आवश्यकता है. ठीक है. फर्स्ट वी डिफाइन द 3 नॉन लीनियर पॉइंट. ठीक है. हम सबसे पहले हम 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स जो है, जैसे 3 पॉइंट हमारे, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस पे हमारा एक पॉइंट ये हो गया, वाई एक्सिस पे ये हो गया और जेड एक्सिस पे हमारा ये हो गया. ठीक है. अलग अलग पॉइंट्स हैं. ठीक है. यहाँ पे ए बी और सी क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं इनको. ए बी सी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. ओके. तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे अलग अलग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे लाई करते हैं. ठीक है. दीज कैन बी पॉइंट्स लाई ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. ठीक है. समझ में आया. दीज कैन बी स्पेसिफाई इन टर्म ऑफ 3 इंटरसेप्ट. ठीक है. इनको हम पॉइंट्स को हम 3 इंटरसेप्ट के रूप में स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. विच दिस प्लेन मेक ऑन द एक्सिस. The reciprocal of these intercept are converted into 3 integer having same ratio. ठीक है. The reciprocal of the integer are the mirror indices. Reciprocal integer है इनको क्या कहते हैं, मिरर इंडिसेस. देखो मिरर इंडिसेस कैसे निकालते हैं. कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें हमें क्या दे दिए मिलेंगे, 3 पॉइंट्स दे देंगे. ठीक है. उनका सबसे पहले तो क्या करेंगे, उनको सेट ऑफ जो इंटीजर है हमारे उनको इंटरसेप्ट की फॉर्म में दिए होंगे. ठीक है. और इंटरसेप्ट का पहले क्या लेंगे हम, रेसिप्रोकल लेंगे. ठीक है. रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करेंगे, उसका स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर बनाएंगे. स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे, उनका सभी का एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या कहलाता है, मिलर इंडिसेस. ठीक है. ये हमें एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा. जैसे ऑब्टेन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इंटरसेप्ट एट ए बी बाई 2, 3c इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो गिवन है इंटरसेप्ट वो क्या है, ए है, बी है, बी बाई 2 है, 3c. ठीक है. ये लिख लिया हमें. इनको हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल क्या क्या है, ए बी और सी के मल्टीपल क्या है, 1 है. यहाँ पे क्या है, 1/2 है और सी का क्या है, 3 है. ठीक है. अब इनका क्या ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल. ठीक है. रेसिप्रोकल 1 का 1/1 और 1/2 का क्या हो जाएगा 2 और 1/3 का क्या हो जाएगा 1/3. ठीक है. अब इनका क्या बताया था मैंने, अब इनका क्या लेना है, हमने स्मॉलेस्ट सेट बनाना है. स्मॉलेस्ट सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 3. ठीक है. तो एलसीएम ले से इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 से 6 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, 1 बन गया. तो यहाँ पे इनके मिलर इंडिसेस क्या आ गए, 3, 2, 6. ठीक है. ये मिलर इंडिसेस हैं. तो आया समझ में. तो इस तरीके से हम इंटरसेप्ट गिवन है तो उसके मिलर इंडिसेस हम निकाल सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है इंटरप्लेनर स्पेस. सॉरी, ये है नेक्स्ट हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग. ठीक है. इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग क्या है, दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है, दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग. ठीक है. जैसे फिगर में देखो, जब मैंने फिगर बना रखी है, यहाँ पे क्या है, 2 प्लेन्स हैं. ठीक है. एक प्लेन तो क्या है, ये वाला ए बी और सी से पास हो, ए बी सी वाला जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है. ओरिजिन से पास हो रहा है. दूसरा जो प्लेन है जो डॉटेड लाइन से शो रखा है,
कौन सा, ये वाला, ये डॉटेड लाइन्स है और ये वाला, ठीक है। ये जो प्लेन है ABC के क्या है, पैरेलल में है, और इन दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, D, ठीक है। D इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है ना। तो ये जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ठीक है। किसी बुक में इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी लिखा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। तो जैसे OA के साथ अल्फ़ा, ठीक है, OB के साथ बीटा बना रहा है कौन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON, दोनों प्लेन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। 3D फिगर है ये, हम अच्छी तरीके से इस पर शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास 3D में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसको, ओके। तो ये दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है, D, ठीक है। और OC जो एंगल बना रहा है ON के साथ गामा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर था, ठीक है। ABC क्या है, हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए, कंसीडर टू प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, वन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड अदर प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन ABC। एक प्लेन क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। दो प्लेन है, एक सेंटर से पास हो रहा है ओरिजिन से, अदर प्लेन क्या है, इस प्लेन के पैरेलल में है। ABC जो प्लेन है हमारा, A, B और C इस प्लेन के पैरेलल में है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय मिलर इंडिसेस HKL, ये जो प्लेन है ABC वाला, इसमें जो मिलर इंडिसेस हैं उन मिलर इंडिसेस क्या है हमारे, H, K और L, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, मिलर इंडिसेस हैं यहाँ पे HKL, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ABC के, यहाँ पे O to A वाली साइड्स क्या होगी, A/S, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं A/S, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस पे क्या होगा वाला कोऑर्डिनेट होगा, और वाई और जेड क्या हो जाएंगे, 0 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से वाई पे क्या होगा, वाई वाला रहेगा, और जेड और एक्स वाला क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरीके से जेड पे क्या है, एक्स और वाई 0, ओनली क्या होगा, जेड। तो जेड का कोऑर्डिनेट्स क्या है, जो सी जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस है उस पर C/L इसका O to C है, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स हमारे A/H 0 0, ठीक है, और 0 B/K और 0 ये किसका है, B पे, और ये क्या है, C का जो कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 C/L, ठीक है। जो C पे है ये C का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये A का है, ये B का है, और C का, ठीक है। हमने माना था कि O to N ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो प्लेन हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, ओके। ON बी द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। हमने बताया था अल्फा बीटा गामा बी द एंगल मेड बाय ON विद OX OY एंड OZ एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, हमारे एंगल्स हैं किस पे, OX OY और OZ हैं, उनके साथ बना रहा है किस, कौन, ON, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या है, हमें पढ़ रखा है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो हम सपोज इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फिगर से समझिए, फ्रॉम फिगर D जो है, ठीक है, OAD जो है OA इंटू कोस ऑफ अल्फा, यहाँ पे जो फिगर है इसमें से हमें ये 3D में है, अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरीके से इसमें से हमें कोस अल्फा की वैल्यू निकालें, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, D/OA, ठीक है। या फिर हम D की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, D इज इक्वल टू OA कोस ऑफ अल्फा। इसी तरीके से बीटा वाले टर्म में तो D इज इक्वल टू OB कोस बीटा और D इज इक्वल टू OC कोस ऑफ गामा,
ठीक है, अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे, उनमें से कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो कोस गामा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, डी बाई ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू सीधे पुट निकाल दी, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ओ सी कोस ऑफ गामा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हियर ओ ए जो हमने शुरू में कोऑर्डिनेट्स माने थे, ओ टू ए क्या जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बाई एच, ओके। ओ बी का क्या है, बी बाई के, और ओ सी का क्या है, ओ टू सी का क्या है, सी बाई एल, ओके, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो तीनों में क्या है डी, तो इस इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ओ ए कोस ऑफ अल्फा, डी इज इक्वल टू ओ बी कोस ऑफ बीटा, डी इज इक्वल सी कोस ऑफ गामा, ठीक है। तीनों डी के इक्वल है, तो इसको डी हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम कोस अल्फा की वैल्यू निकालें, ठीक है। कोस अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, कोस अल्फा क्या आएगा, एच इंटू में डी बाई ए, ओके। इसी तरीके से यहाँ से कोस बीटा की वैल्यू निकालें, कोस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू में डी, के डी बाई डिवाइडेड बाई बी, ओके। तो ये कोस बीटा की वैल्यू होगी। इसी तरीके से कोस गामा की वैल्यू, कोस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इंटू में डी, एल डी बाई सी, तो ये एल डी बाई सी, ठीक है। अब हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस बीटा की वैल्यू आ गई, और कोस ऑफ गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को, कोस अल्फा और कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 1 में पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा, एच डी बाई ए का होल स्क्वायर, के डी बाई बी का होल स्क्वायर, और एल डी बाई सी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखिए आगे, यहाँ से हम जो है इसमें क्या है, हर एक में क्या है, डी डी और डी, तो दो तीनों में डी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो डी स्क्वायर है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्वर्स होके क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का हम निकालना चाहें इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमें क्यूबिक सिस्टम दिया हुआ है, कोई भी क्रिस्टल है उसका, मान लो उसमें हमें दे दिया, मान लो कि ये क्रिस्टल है क्यूबिक सिस्टम का है, ठीक है, या टेट्रागोनल है या हेक्सागोनल है, तो हमें इससे पहले पढ़ी हुई है कि क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है हमारा, ए बी और सी, जो ए बी सी साइड्स हैं वो क्या होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हमने मान लिया ए बी सी किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या आ गई, 1 अपॉन में एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, अपॉन में ए बी सी तीनों इक्वल, तो अपॉन में ए स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, ए, वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम का क्रिस्टल है। अगर कोई क्रिस्टल है वो टेट्रागोनल सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, टेट्रागोनल अरेंजमेंट है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है और नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ये वाली। तो एच यहाँ पे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी है, तो एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बाई सी का अंडर द रूट या 1/2, ये आ गया हमारा टेट्रागोनल सिस्टम के लिए। तो कैसा भी क्रिस्टल गिवन है तो हम उसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइड्स पता है कि ए
बी के इक्वल होगा या नहीं होगा, या ए बी सी तीनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पहले से पढ़ी हुई हैं। कोई भी क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम दिया हुआ है या टेट्रागोनल है, तो जैसी भी होगा उसमें हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। यही आज का टॉपिक था। ओके, थैंक यू।